अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। रमज़ान का अब लास्ट वीक चल रहा है और आप लोगों को क्या लगता है कि इस दफ़ा 29 रोज़े होंगे या 30 होंगे? क्या कहते हैं आप? वरना हमारे पास तो ऐसा ही होता है कि जब कैलेंडर होता है ना, अगर उस पर 29 रोज़े लिखे हुए हैं तो ये 29 ही मतलब करते हैं या खा जाते हैं या अल्लाह जाने होते ही ऐसे हैं। इसकी लॉजिक, इसके पीछे क्या लॉजिक है इसकी तो मुझे नहीं समझ आई। और इस दफ़ा इन्होंने 30 रोज़े रखे हुए हैं, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि 30 रोज़े ही होने हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि जहाँ पर 29 रख लेने हैं तो एक और सही, एक रोज़ा रखते हुए फिर कौन सा वो इतना हो जाता है। लेकिन फिर भी आप लोग क्या कहते हैं इस दफ़ा कितने रोज़े होंगे? यहाँ पे चल रही है जी हमारी सैरी और साथ में दाल का सालन था। तो मैंने फिर साथ शामी कबाब जो है वो फ्राई कर लिए। टाइम भी हमारा चेंज हो चुका है, हमारा 1 घंटा आगे चला गया और अब पाकिस्तान के और हमारे टाइम में है 3 घंटे का डिफरेंस। पहले था 4 घंटे का और अब हो चुका है 3 घंटे का। तो जिस दिन टाइम चेंज हुआ है मेरा तो उस दिन दिमाग ही घूम गया। सैरी टाइम में उठी और मैं कितनी देर तो खड़ी होकर मैं क्लॉक को देखती रही। मुझे समझ ना आई कि अभी सैरी बनाऊँ, फिर बनाऊँ, कल बनाऊँ। अच्छा, मैंने जो अलार्म था ना वो अपने हिसाब से ही लगाया हुआ था और मुझे ये था कि जब टाइम चेंज होगा तो उस हिसाब से अलार्म जो है वो भी सेट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। और वो तो सारी रात ऐसे लगी जैसे घूमते ही गुजर की। कुछ 4 घंटे मेरे ख्याल से मैं उस दिन सोई थी। लेकिन अब तो यूज़ टू हो गया, सबसे पहले हम अपनी सारी जो घड़ियाँ ना उनको आगे कर देते हैं। मुझे याद है जब पाकिस्तान में, तब हम छोटे थे, टाइम चेंज हुआ था तो लोग बेचारे पागल हो गए थे आधे पाकिस्तान में तो टाइम चेंज ही नहीं किया था। एनीवेज यहाँ पे हो चुकी है मॉर्निंग। सुबह सुबह मैं उठी क्योंकि मुझे अपने बेटे को उसकी कीटा लेके जाना था, उसको स्कूल छोड़ना था और 2 साल का वो है। मुझसे ये भी क्वेश्चन आया था कि उसकी कितनी एज होगी। और जहाँ पे मैं अपनी मॉर्निंग स्किन केयर जो है ना वो जल्दी जल्दी कर रही हूँ, निपटा रही हूँ। और साथ ही मेरे वो भी आके खड़ा हुआ था, कमोड के ऊपर वो खड़ा हुआ था, ऊपर से वो बंद करके ना, तो उसको भी मैं साथ साथ देख रही थी। चीज़ों को वो छेड़ता रहता, कुछ करता कुछ करता। और ये मैंने इतनी मुश्किल से क्लिप्स बनाए थे ना एक हाथ से वो सारा कुछ कर रही थी। और ये आप लोगों के साथ शेयर करने का बस एक ही था मकसद, और वो था आप लोगों को मोटिवेट करना। रमज़ान है, सारे काम हो रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं, फैमिली के लिए अफ्तारियाँ, सैरियाँ, सारा कुछ बना रहे हैं, अल्लाह ताला की इबादत भी कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ अपनी स्किन केयर की जो रूटीन है ना इसको ना निगलेक्ट करें, इसको भी साथ साथ रखा करें। 2-3 से स्टेप्स होते हैं बस, तो वो कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता उनको फॉलो करते हुए। और बस जैसे ही फेस वॉश करें तो साथ ही ये जो 2-3 चीज़ें हैं ना वो अपने फेस पे अप्लाई कर लें। फिर एक जो मेंटली वो सेटिस्फेक्शन होती है ना कि ख़ुद को टाइम दिया, तो वो अलग ही होती है। और अब बस मैं ज़ावियार जो है इसका फेस वॉश करूँगी, इसके कपड़े जो हैं वो चेंज करूँगी और इसको मैं लेके निकल जाऊँगी इसके स्कूल के लिए। और आज मेरे साथ इतना बुरा हुआ है ना, मिला है। और वो धोखा क्या था वीडियो में थोड़ा सा मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। एक तो जब भी आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं ना तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम लेके निकलना पड़ता है घर से। और दिल चाहे तो आप टाइम पे पहुंच के बस स्टॉप पे या ट्रेन स्टेशन पे खड़े हैं तो आपकी बस या ट्रेन ही लेट हो जाए। और दिल चाहे तो वो आपके जाने से पहले, या बेशक टाइम पे लेकिन वो पहले ही निकल जाए। और फिर वो आपको एक्स्ट्रा टाइम, सफ़र में भी टाइम, उसने अपने स्टॉप्स पे भी रुकना होता है। और वही सफ़र जो आप अपनी गाड़ी पे जाते हैं 10 मिनट भी आपको नहीं लगते, तो फिर इस तरह आने जाने में आपको 1 घंटा लग जाता है। खैर हमारी बस आ चुकी थी और हम एहतियातन पहले ही आ गए थे बस स्टॉप पे कि हमें ज़्यादा ना खड़ा होना पड़े, अपनी बस का वो ज़्यादा वेट ना करना पड़े। तो बस ये हम यहाँ पे अपनी बस में बैठ गए और जब हम वहाँ पे जा चुके तो हमने इंतज़ार किया। 2-3 दफ़ा बेल दबाई, फिर 4 दफ़ा दबाई, फिर 5 दफ़ा, फिर हम वहाँ पे कोई 10-15 मिनट मेरे ख्याल से हमने वहाँ पे इंतज़ार किया। और तो कोई बंदा आके दरवाज़ा ही नहीं खोल रहा था, क्योंकि जाके आपने बेल प्रेस करना होती है, फिर वो अंदर से इसकी जो टीचर्स हैं वो निकलती हैं और इसको लेके वो फिर अंदर चली जाती हैं। तो यहाँ पे यही है इसकी वो कीटा, और यहाँ पे मैंने इसको छोड़ना था। लेकिन बाद में हमें जब वो नाउमीदी हुई कि कोई भी नहीं आ रहा तो हम फिर वापस जी घर आ गए। और पता मैं किसको ज़्यादा प्यार करता हूँ। अल्लाह क्या किया? नॉर्मली हमेशा जो बच्चों के स्कूल्स होते हैं ना उनका, और जो बच्चों का किंडरगार्टन होता है या कीटा होती है, जिधर भी आपके बच्चे जाते हैं, एक व्हाट्सएप ग्रुप होता है, उसमें सब पेरेंट्स जो है ना वो ऐड होते हैं। और जो ज़ावियार की कीटा का ग्रुप है ना इसमें इसके बाबा ऐड है। मेरा व्हाट्सएप पे वो नहीं है रजिस्टर। और तो वो फिर जो मैसेज और उसी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है तो वो उनके पास ही जाती है। वरना अमूमन होता यही है कि मेरा ही नंबर होता है बच्चों के, दूसरों के स्कूल्स के हवाले से भी जो ग्रुप्स वगैरह हैं सब कुछ।
तो जब मैंने वापस आके उन्हें घर में आके बताया और उन्हें ख़ुद भी अंदाज़ा हो चुका था कि इसकी जो किट है वो ये वाला वीक है ही छुट्टियों पे, वो बंद है। तो हुआ क्या कि ऊपर से वो कहते हैं ना कि सारे जब आपके साथ एक चीज़ नेगेटिव होती है ना तो सारी चीज़ें वो आपके साथ होने लग जाती हैं, सारा कुछ आपके साथ उसी दिन बुरा होना होता है। और मेरी उस दिन तबीयत भी इतनी ख़राब हो गई और मेरा वो सारा दिन बड़ा ही बुरा गुजरा। तो मैंने इन्हें आगे कहा कि इसके तो वो बंद है, आपने हमें बताया ही नहीं। तो फिर उन्हें ख़ुद भी शायद ये चीज़ का एहसास हो चुका था, तो कहते हैं कि वो बंद है, तो मैंने देखा ही नहीं था। हालाँकि मैंने एक दिन पहले वीकेंड गुजरा तो मैंने इनसे कंफर्म कर लिया था कि इसका वो, क्योंकि ईस्टर हॉलीडेज़ चल रही हैं तो सारे इदारे बंद हैं, मतलब स्कूल्स वगैरह। तो मैंने इसीलिए कंफर्म किया कि वो खुले हैं भी या नहीं है। तो ये हमारे साथ सुबह सुबह स्कैम हो गया। और फिर इतनी ठंड थी, ठंड तो यहाँ पे से जा ही नहीं रही अभी, देखे फिर इस वीक हमें कोई उम्मीद तो है। तो ये हुआ हमारे साथ सुबह सुबह सीन रोज़े के साथ। सुबह सुबह एक तो नींद भी ख़राब की, उठे और घूम फिर के जी हम वापस आ गए, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 और जी फिर जब वापस घर आए तो वही काम, वही काज, वही ड्यूटियाँ और वही किचन और वही हफ्सा अपने काम पे लग गई। यहाँ पे नाश्ता बना रही हूँ बच्चों के लिए, फ्रेंच टोस्ट बना रही थी। ये वाली रेसिपी काफ़ी वायरल है इंटरनेट पे, तो मैंने काफ़ी दफ़ा देखी, तो सोचा फिर मैं आज यही ट्राई करती हूँ। हमेशा आपने सेम ही इसका लेना, अंडा आपने लेना, उसमें चीनी मिक्स करनी है, दूध मिक्स करना है और उसमें आपने ब्रेड जो है उसको डिप करके तो एक दूसरे के ऊपर रख देना है। जो वीडियो मैंने देखी थी उसमें तो उसने 4 रखी हुई थी ब्रेड, मतलब ब्रेड के स्लाइस रखे हुए थे, लेकिन मैंने सिर्फ 2 ही लिए हैं। तो इस तरह रख के आप इसको बटर के अंदर जो है ना वो कर लें, मतलब कि जिस तरह हम फ्रेंच टोस्ट बनाते हैं। और ये इतना अच्छा बन गया था ना, बच्चों ने पसंद किया था। और ये एक बड़ा हेल्दी ऑप्शन होता है अगर बच्चे ये खा लें ब्रेकफास्ट में तो। अच्छा, मैंने जो आपको वीडियो दिखाई थी ना अपने ईद ड्रेसेस से रिलेटेड, तो मुझे उस पर 2-3 मेरी बहनों ने क्वेश्चन किया था कि आपने पाकिस्तान से किस तरीके से कपड़े मंगवाए, आपने कौन सी कंपनी जो है उसके थ्रू मंगवाया, आपने कौन सी सर्विस यूज़ की और आपके कितने चार्जेस लगे हैं। तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि मैं जब ख़ुद पाकिस्तान गई थी तो मैं ख़ुद पाकिस्तान से वो कपड़े लेके आई थी। और मैंने 1-2 दफ़ा कोशिश की है कि मैं इस तरीके से मंगवा लूँ, लेकिन उनके डिलीवरी चार्जेस जो होते हैं वो आसमानों से बातें करते हैं। इतने का आपका ड्रेस होता है तो वो उतने ही आपको ऊपर लगा देते हैं। अभी रिसेंटली भी मैंने केसरिया ब्रांड का एक बड़ा ही प्यारा ड्रेस था, तो वो मैंने देखा, तो वो जब मैंने उसका हिसाब लगाया तो वो 40,000 में मुझे एक ड्रेस पड़ रहा था, अगर मैं वो यहाँ जर्मनी में मंगवाती हूँ किसी सर्विस के थ्रू। तो मैं कपड़े पाकिस्तान से ख़ुद ही लेके आई थी। और आप भी कोशिश करें कि कोई पाकिस्तान से अगर कोई बंदा आ रहा है या आप ख़ुद जा रहे हैं तो तभी लेके आएँ। ये जो इस तरह की सर्विसेज होती है ना, ये आपको अच्छा खासा चार्ज करती हैं, आपका अच्छा खासा पैसा जो है वो फजूल में बर्बाद हो जाता है। पहला केजी इनका महंगा होता है और फिर जो और ऊपर प्लस केजीज आते हैं वो भी ज़ाहिर सी बात है आपको पे करना पड़ता है। हाँ, अगर आपको कोई मजबूरी है तो वो फिर और बात है। हमने एक दफ़ा कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो पाकिस्तान भेजने थे, तो तब हमने इस तरह किया था, लेकिन वो DHL के थ्रू ही हमने भेजे थे और वो उस पर इतने ज़्यादा चार्जेस नहीं आए थे। ये है अब जी अफ्तारी के बाद का क्लिप, यहाँ पे आइसक्रीम खाई जा रही है। ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।